नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर अभी सभी या रोहित के पैलेस में अब सब इंडिया जाने के लिए अपने अपने पैकिंग कर चुके थे, लेकिन अब सब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा को लेकर काफी उदास थे, क्योंकि अब तक राजलक्ष्मी ने सभी को ही बता दिया था कि स्वाति मल्होत्रा की याददाश्त जा चुकी है। वो अब किसी को भी नहीं पहचानती है। वो सब यहाँ पर पेरिस से निकलने के लिए, इंडिया जाने के लिए यहाँ पर करण और स्वाति मल्होत्रा का ही वेट कर रहे थे। जैसे ही वो नीचे आते हैं तो सभी अभी स्वाति मल्होत्रा को देख रहे थे। यहाँ अब रेखा मौसी कहती है, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। अब रेखा मौसी की इस बात पर अब अनिका कहती है, हम मौसी चलते हैं। यहाँ पर सभी अब अपने माइंड को डाइवर्ट करने की बहुत ही कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये बात तो सभी जानते थे कि स्वाति मल्होत्रा की याददाश्त जा चुकी है। वो अब किसी को भी नहीं जानती है, इवन वो खुद के बारे में भी नहीं जानती है। लेकिन बात यह थी कि अभी इस टॉपिक पर बात कोई भी नहीं कर रहा था, क्योंकि सब अपने अपने माइंड में को किसी न किसी बहाने से किसी काम में बिजी रखने में लगे हुए थे। यहाँ पर सभी अब एक एक करके गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब वो सबसे आखिर में और सबसे आखिर में रह गए थे तो रोहित और अनिका, क्योंकि अब तक सभी गाड़ी में एयरपोर्ट के लिए बैठ चुके थे। रोहित और अनिका वो दोनों ही अब पूरे ही पैलेस को नजर भर कर एक बार देखने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पैलेस में उन्होंने एक बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ, इवन एक दूसरे के साथ तो हमेशा बिताते हैं, लेकिन हाँ अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम भी बिताया था। वो बात अलग है कि यहाँ पर उन दोनों को एक दूसरे से जुदाई भी सहनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उनकी फैमिली यहाँ पर एक साथ एकत्रित थी। इसलिए वो यहाँ पर पीछे मुड़कर अब एक बार नजर भर के देखने लगते हैं तो वहीं उनके पीछे अब करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा भी उस पैलेस को देख रहे थे। कुछ ही देर के बाद अब अनिका ने अपने पॉकेट से अब अपने फोन को निकालकर अब पूरे के पूरे पैलेस का होल्ड अब उन स्टैचूज के हाथों में दे देती है, क्योंकि वहां पर हर एक रूम में, इवन पैलेस में हर जगह वहां पर स्टैचू थे। इसलिए किसी भी सिचुएशन में अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो ये स्टैचू उनको अपने अनुसार ही वहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। और फिर अब सारा ही होल्ड अब स्टैचू को देने के बाद वो दोनों अब अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं, जिसमें एनी और जॉन ये दोनों पहले से ही बैठे हुए थे। कुछ ही देर में ये सारी की सारी गाड़ियां अब उस तरफ जाने लगती हैं जहां पर मारवा हाउस का प्राइवेट जेट खड़ा हुआ था। यहाँ पर अभी तीनों ही बच्चों को भी बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि तीनों ही बच्चों की भी इस पैलेस के साथ बहुत सारी यादें बन चुकी थी। उनका तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। कुछ ही देर के सब्र के बाद वो सभी अब उस लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ से वो सब अब इंडिया जाने वाले थे। जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं तो वो जब अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर पहले से ही राजमहल का एक चौपर आया हुआ था, और वहाँ पर ही कवि नालिशा, धनंजय पीरामल और प्रिंसेस लतिका के साथ साथ बड़ी रानी भी वहीं पर ही आई हुई थी, क्योंकि वो अभी ने यहाँ पर इंडिया जाने के लिए भी अलविदा कहने के लिए आए थे। और उनके पीछे उनके स्टाफ और चीफ और कमांडर इन चीफ भी खड़े हुए थे। यहाँ कुछ ही देर में अब बहुत सारे बॉडीगार्ड भी ढेर सारे गिफ्ट के साथ खड़े हो जाते हैं। उन सबको ऐसे देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अरे इसकी क्या जरूरत थी, क्योंकि हम इंडिया भले ही जा रहे हैं लेकिन आप सबसे दूर थोड़ी ना जा रहे हैं। इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है कि ये सब लतिका की तरफ से हैं, रिया और पिंकी के लिए, और कवि नालिशा ने स्वाति मल्होत्रा के लिए उनकी शादी का गिफ्ट भी दिया है। अब उनके मुंह से ये सब सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, अभी गिफ्ट क्यों, क्या वो आएंगी नहीं क्या वहाँ पर?
अब अंजलि मल्होत्रा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि वो यहाँ की रानी है, वो वहाँ पर आने के लिए कोशिश तो जरूर करेगी, लेकिन अगर वो नहीं आ पाई तो आप प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि वो अपना काम कर रही है बस। ये सुनते ही अब श्रेया अब आलिशा की तरफ बढ़ती है और अब वो आलिशा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, वैसे आप आएंगी तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। सिद्धांत भैया और नंदिनी भाभी से भी आप मिल लेती, क्योंकि वैसे तो अब यहाँ पर आप सभी से मिल चुकी हैं, लेकिन हमारी नंदिनी भाभी और सिद्धांत भैया वो तो अभी इंडिया में ही गुलेरिया हाउस में हैं। श्वेता की इस बात अब यहाँ पर इस बात पर अब कविन आलिशा कहती है, हमें याद है बचपन में हम सिद्धार्थ गुलेरिया से मिले हैं मामा जी के साथ, जब हम मारवा हाउस गए थे तो वो हमें वहाँ पर लेकर गए थे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार प्लीज आकाश से उनके बारे में पूछ सकते हो। अब ये बात सुनते ही अब यहाँ पर श्वेता भी अब आकाश की तरफ देखने लगती है, तो आकाश भी अब आलिशा को कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें उस समय प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि तुम तो मेरी खुद की बहन थी। अब ये सुनते ही अब जहाँ पर आकाश अभी काफी ही इमोशनल हो गया था, तो वहीं अब रोहित कहता है, अरे छोड़ो इन सब पुरानी बातों को, क्योंकि जो बातें बीत चुकी हैं उनको याद करने से अभी कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी आकाश, तुम तो उस समय जानते भी नहीं थे कि ये तुम्हारी बहन है, इसलिए अभी पुरानी बातों को छोड़ो और अभी देखो ना न्यू ईयर आने वाला है, तो हमें अब कुछ अच्छा ही सोचना चाहिए। यहाँ पर अब बड़ी रानी अब आयशा मारवा की तरफ बढ़ जाती है और अब वो आयशा मारवा को गले लगा कर कहती है, अब तो आपका डर खत्म हो गया है ना, तो अब आपको यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बड़ी रानी के मन में अभी भी यही था कि जब बहुत सालों पहले यहाँ पर जब आयशा मारवा आई थी, तो उनके साथ जो एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से आयशा मारवा को पेरिस में आने से डर लगता था। लेकिन अब जो वो यहाँ पर इतना समय पेरिस में रह चुकी हैं, इवन राजमहल में भी, तो अब वो बेझिझक यहाँ पर आ सकती हैं। इधर बड़ी रानी की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, अब आप इंडिया आइए, क्यों उसके बाद मैं भी जरूर आऊंगी। इधर ये सुनते ही अब बड़ी रानी भी हाँ में अपना सिर हिला देती। इधर अब आयशा मारवा कहती है, वैसे अच्छी बात है, लेकिन हम तभी वहां पर आएंगे जब आप हमें अपने पुराने घर लेकर जाएंगी। यहाँ पर बड़ी रानी अब आयशा मारवा से बात करते हुए ही उन्हें अब हक करती है और अब उन्हें वो बाई करती है, तो वहीं अब वो रेखा मूर्ति को भी बाई कहती हैं, क्योंकि इस यहाँ पर आने के बाद रेखा मूर्ति जिसके बारे में बड़ी रानी पहले जानती थी, लेकिन हाँ अब उनकी जान पहचान अब एक दूसरे से ज्यादा हो गई थी। तो वहीं उनके साथ आयशा मारवा, अंजलि मल्होत्रा, इन सब के साथ भी पहचान के साथ साथ एक दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर अभी भी उनकी नज़र तो स्वाति मल्होत्रा पर ही थी, लेकिन उन्होंने अभी स्वाति मल्होत्रा से कुछ भी नहीं कहा था, इसलिए वो अब रोहित के साथ खड़ी हो जाती हैं। तो वहीं अब कविन आलिशा भी अपने भाई बहन से मिलती है और उसके बाद वो भी अपनी भाभीयों से भी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर राजलक्ष्मी गुलेरिया परिवार से थी, श्रेया गुलेरिया परिवार से थी और उनकी होने वाली भाभी यानी के प्रीति भी वहाँ पर थी। यहाँ अब धनंजय पीरामल अब आयशा मारवा को ही देख रहे थे, क्योंकि आयशा मारवा भी अब इंडिया वापस जा रही थी। धनंजय अभी को यहीं पर ही रहने वाले थे, जिसे रिया ने अभी नोटिस कर लिया था कि उसके दादू अभी भी बस उन्हें ही देख रहे हैं। इसलिए अब रिया कहती है, चलो अब सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। अब रिया की ये बात सुनते ही अब प्रिंसेस लतिका कहती है, क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्या करने वाली हो तुम हम सब की आंखें क्यों बंद करवा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है रिया कि जब हम सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो तुम चुपचाप से यहाँ से निकल जाओगी, जिससे हम सबको कुछ भी पता न चले। अब लतिका की इस बात को सुनकर अब रिया अब सीधे कहती है, नहीं लतिका, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर आर्यन और अलेक्जेंडर अभी भी रिया की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रिया ये सब क्यों कह रही है।
लतिका की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है, अरे बुद्धू, तुम्हें क्या पता नहीं है कि अब हम सब इंडिया जाने वाले हैं और हमारे दादू तो अभी ही यहाँ पर रहने वाले हैं ना, इसलिए क्योंकि ये तो तुम भी जानती हो कि दादू हमारे पास कितने समय के बाद हमें मिले हैं, इसलिए वो दादी माँ को बाय बोलना चाहते हैं। अब ये सुनते ही अब वहाँ पर लतिका कहती है, तो फिर इसमें हमें आंखें बंद करने की क्या ज़रूरत है। इस पर अब यहाँ पर रिया कहती है, अरे वो वैसे ही बाय बोलेंगी ना जैसे मोम और डैडी एक दूसरे को हक करते हुए ही एक दूसरे को बाय बोलते हैं, तो हो सकता है उन्हें यहाँ पर हम सब के सामने थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, इसलिए मैं चाहती हूँ आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ये सुनते ही अभी पिंकी कहती है, हाँ रिया बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि वो यहाँ से जा रहे हैं ना, इसलिए इधर बच्चों की ये सारी ही बातों को सुनकर अभी कपल्स के लिए ये काफ़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि सभी कपल अब यहाँ पर एक दूसरे से ही नजरें चुरा रहे थे। तो वहीं अनिका रोहित का की तरफ गुस्से में देखती ही इधर अनिका को इस तरह से खुद की तरफ घूरता हुआ देखकर अब रोहित भी समझ जाता है कि आखिर अनिका उसे ऐसे घूर कर क्यों देख रही है। इधर अब यहाँ पर ये सब जहाँ पर ये सब हो रहा था वही स्वाति मल्होत्रा, जो कि अभी सबके सामने ही अपनी याददाश्त चाहने का नाटक कर रही थी, वो उसके अभी मन ही मन में उसे काफ़ी हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया हुआ था। तो वहीं मयूर गुलेरिया अब कहता है, थैंक गॉड कि मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं। या इधर धनंजय पीरामल अब रिया का कान खींचते हुए कहते हैं, रिया तुम ज़्यादा शरारती नहीं हो गई हो क्या? वैसे दादू तो ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ वो अपनी प्रिंसेस को एक किस करना चाहते हैं और साथ के साथ हक भी, क्योंकि अब मेरी प्रिंसेस यहाँ से इंडिया के लिए जो जा रही है उसके बाद तो फिर पता नहीं मैं उससे कब मिल पाऊंगा। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब रिया को एक किस कर देते हैं। तो वहीं रिया भी अब अपने दादू को हक करते हुए कहती है, दादू मैं आपको बहुत ही मिस करूंगी। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि आपको जब भी मेरी याद आए बेटा तो आप डैड को बता देना, वो आपको यहाँ पर ले आएंगे। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकाल कर रिया को दे देते हैं। तो वो एक आर्यन को और अलेक्जेंडर को और उनके साथ साथ यश और पिंकी को भी दे देते हैं, और साथ ही अब सभी को वो अपनी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। यहाँ पर अब सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अब वहाँ पर कैलाश अधिकारी भी आ जाते हैं। कैलाश अधिकारी को वहाँ पर देखकर अब पिंकी दौड़कर अब अपने नानू के पास जाकर अब उन्हें हक करते हुए कहती है, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं क्या नानू? क्या सच में? अब पिंकी की इस बात पर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, अरे नहीं बेटा, वो मैं आप सभी को यहाँ पर बाय बोलने के लिए आया था, क्योंकि ये तो तुम भी जानती हो ना कि नानू के पास अभी कितना काम है। आपको जब भी अपने नानू की याद आए ना तो आप कभी भी यहाँ पर आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से गुलेरिया परिवार आपका है उसी तरह से यहाँ पेरिस में भी आपके नानू का घर आपका ही है। बस नानू को बस एक फ़ोन करने की देरी है, फिर देखना नानू आपको कितनी जल्दी यहाँ पर बुला लेंगे। कैलाश अधिकारी की ये बात सुनते ही अब पिंकी कहती है, ओके नानू, और यहाँ पर अब कैलाश अधिकारी सभी से ही मिलते हैं। तो वहीं धनंजय पीरामल अब आयशा मारवा के पास आकर खड़े हो जाते हैं, और अब वो धनंजय पीरामल आयशा के पास आकर अब उसके कान में कहते हैं, वैसे तुम्हें याद है ना जब तुम मुझे भाई बोलने के लिए आई थी तो तब क्या हुआ था? ये सुनते ही आयशा मारवा की आंखें एकदम से ही बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि आयशा मारवा ने नहीं सोचा था कि धनंजय उसे ऐसा कुछ कहेंगे। और अब वो धनंजय पीरामल से कहती है कि मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, आपका तो कोई भरोसा नहीं है। ये कहते हुए ही आयशा मारवा उन्हें बाय बोलकर अब उस जेट की तरफ जाने लगती है। तो वहीं यहाँ पर अब सभी एक दूसरे को ही बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर बाकी सभी भी अब अपने हाथ के इशारे से अब उन्हें बाय बोल रहे थे। कुछ ही देर के बाद अब वो जेट अब आसमान में होता है। तो वहीं यहाँ पर अब सभी अपने चौपर में बैठकर फिर से राजमहल की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि राजमहल से जो भी लोग यहाँ पर आए थे वो फिर से राजमहल की तरफ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अपने प्राइवेट चौपर से राहुल लंदन के लिए निकल जाता है।
इधर इंडिया में दिल्ली में मारवा हाउस में आज सुहासिनी मारवा ने पूरे ही स्टाफ की परेड शुरू कर दी थी। वो सभी अभी भाग भाग कर पुराने घर को सजा रहे थे। सुबह के 5 बजे थे और यहाँ यह सुहासिनी मारवा कहती है, देख लेना लीला, अगर आज अनिका रोहित को लेकर नहीं आई ना तो मैं उससे कभी भी बात नहीं करूंगी। सच में ये लड़की, सच में कितनी आलसी लड़की है ये। मैं मानती हूँ कि ये आज की नई जनरेशन है, लेकिन इन्हें हमारी भावनाओं की भी तो कदर होनी चाहिए ना। और एक तो समझ में ही नहीं आता है कि ये रोहित आयशा को लेकर भी क्यों गया है। अब उसकी ये बात सुनते ही अब लीला कहती है, अरे मैडम आप चिंता मत करो, वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे जब अनिका ने आपको ये सब कहा है तो। वैसे भी पंडित जी तो 11 बजे यहाँ पर आने वाले हैं ना, तो आप अभी से इतनी चिंता क्यों कर रही हैं। वैसे अच्छा भी तो है, क्योंकि तब तक पंडित जी और वो सब आएंगे, तब तक यहाँ पर सारी तैयारियां हो जाएंगी। अब लीला की इस बात पर सुहासिनी मारवा कहती है कि तू सही कह रही है, मैं शायद कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हूँ। बस एक बार ये पूजा हो जाए और ये सारी की सारी बलाएं मेरे बच्चों से दूर हो जाएंगी। अब चलो, पंडित जी ने जो तो लिस्ट बनाई थी, तुम उस सारे ही सामान को एक बार चेक कर लो, कहीं कुछ रह ना गया हो। अब सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब लीला कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ चेक कर लूंगी। यहाँ पर मारवा हाउस को फूलों से बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। तो यहाँ सुहासिनी मारवा कहती है, अब चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं और हाँ, सबसे कह दो कि पूजा के लिए सभी तैयार हो जाएं। इस बात पर अब लीला कहती है, जी दादी माँ, मैं बस अभी कह कर आती हूँ। ये कहते हुए ही वो अब दूसरे रूम में जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद यहाँ पर रोहित मारवा अभी सभी के साथ ही दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली आने के बाद वो सभी अभी धीरे धीरे से अभी नीचे उतरने लगते हैं। तो वहां पर अभी मारवा हाउस की गाड़ियां, जो कि यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी, यहाँ पर मारवा हाउस की गाड़ियों के साथ साथ गुलेरिया हाउस की भी कुछ गाड़ियां खड़ी थी। तो वहीं मल्होत्रा हाउस की भी गाड़ियां वहीं पर ही मौजूद थी, जो कि यहाँ पर इन लोगों के ही आने का इंतजार कर रही थी। तो वहीं इंस्पेक्टर अब्बास ने भी अपनी गाड़ी को वहां पर स्पेशल डिपार्टमेंट से मंगवा लिया था। इधर किशन मल्होत्रा अब स्वाति से कहते हैं, देखो स्वाति, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, इसलिए तुम्हें मुझे पहचानना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, किशन मल्होत्रा। इसलिए घर चलो, माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे जब तुम हम लोगों को छोड़कर गई थी तो माँ की तो रो रो कर आंखें ही खराब हो गई थी, लेकिन जब वो अब अपनी आंखों से तुम्हें देखेगी तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं माँ को ये सरप्राइज देना चाहता हूँ। अब किशन मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि माँ इनका इंतजार कर रही है, वो तो ठीक बात है, लेकिन हाँ, माँ का बहाना लेकर तुम स्वाति को वहाँ पर नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि स्वाति को वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहीं और नहीं जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ गुलेरिया हाउस में ही चलेगी। करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा आंखों के इशारे से अब उन्हें रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा जानती थी कि कहीं करण और किशन के बीच में कोई बहस ना हो जाए, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसका भाई उसे मल्होत्रा हाउस में लेकर जाना चाहता था और करण उसे गुलेरिया हाउस में। इसलिए अब वो आंखों से उन्हें अब करण गुलेरिया को ही रोक देती है। तो यहाँ करण गुलेरिया अब स्वाति का इशारा मिलते ही अब किशन को कुछ ज्यादा नहीं कहते। यहाँ स्वाति मल्होत्रा बिना कुछ कहे ही अब किशन मल्होत्रा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अब वो अपने कदमों को किशन मल्होत्रा की तरफ बढ़ा देती है। जैसे ही स्वाति मल्होत्रा किशन की तरफ अपने कदमों को बढ़ाती है तो उनके पीछे पीछे अब श्वेता और लक्ष्य और उनके साथ साथ क्रिश भी अब उनकी तरफ ही, जिस तरफ मल्होत्रा परिवार की गाड़ियां खड़ी थी उस तरफ ही बढ़ जाती हैं। वैसे ही ऐसे स्वाति को ऐसा करता हुआ देखकर एक पल के लिए तो सभी को लगा था कि वो उसे शायद किशन की बातों पर विश्वास हुआ है कि वो उसका भाई है, इसलिए वो उनके साथ जाना चाहती है। लेकिन करण को तो यहाँ पर अब एक जोर
जोर का झटका लगा था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो प्लान यहाँ पर दिल्ली पेरिस आने से पहले ही सोच रखा था वो उसके साथ ऐसा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था अब स्वाति को एक पल के लिए भी दूर करना। इसलिए वो स्वाति मल्होत्रा को गुलेरिया हाउस में ही लेकर जाना चाहता था। इधर तक यहाँ पर सभी मल्होत्रा परिवार अब सबको भाई बोलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो वहीं अनिका, रोहित, एनी, जॉन, निखिल, भूमिका, धीरज, सनी और इनके साथ प्रीति ये सब मारवा हाउस के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं इंस्पेक्टर अब्बास और उनकी टीम भी अभी अपने घर के लिए निकल जाती हैं। यहाँ पर बाकी सभी सदस्य अभी गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर के सफ़र तय करने के बाद वो सभी अभी गुलेरिया हाउस में पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही वो वहां पर गुलेरिया हाउस पहुंचते हैं तो वहां पर शारदा अभी वहां पर अपने पूरे के पूरे स्टाफ के साथ वहां पर अपने सारे के सारे स्टाफ को अब उनका काम बड़ी ही अच्छी तरह से समझा रही थी कि किसको कैसे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ इन सब की फेवरेट डिशेज बनाई गई थी। शारदा ने सारे के सारे काम को बड़ी ही अच्छी तरह से किशन यहाँ पर करण गुलेरिया की एब्सेंस में संभाला हुआ था। तो जैसे ही वो इन सब को समझा रही थी तभी उनकी नज़र अब सामने से आ रही गाड़ियों पर जाती है, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि लगता है सब लोग वापस आ गए हैं। तो अब उन गाड़ियों को देखकर अब वो नंदिनी को आवाज़ लगाने लगती है। इधर कुछ ही देर में अब सिद्धार्थ और नंदिनी ये दोनों भी वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को पहले से ही अपडेट मिल चुकी थी कि आज उनकी पूरी की पूरी फैमिली फिर से इंडिया वापस आ रही है। तो जैसे ही वो वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि सामने से आ रहे करण गुलेरिया और उनके साथ उनकी पूरी की पूरी फैमिली मेंबर भी एक साथ ही आ रही थी, और उन सभी के चेहरे पर एक खुशी आ जाती है। यहाँ सिद्धार्थ कहते हैं मेरी दोनों बहनें नहीं आई हैं क्या, क्योंकि सिद्धार्थ जब यहाँ पर देखते हैं कि करण गुलेरिया यानी कि उसके चाचा के साथ वैसे तो सब लोग आए हुए थे, लेकिन उन्हें इनमें कहीं पर भी अनिका गुलेरिया और उसकी दूसरी बहन यानी कि कविनालिशा दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए वो अब उनसे यही पूछते हैं। सिद्धार्थ गुलेरिया की इस बात पर अब नंदिनी कहती इधर अब इस बात को सुनकर अब नंदिनी भी कहती है अरे सब्र करो, देखो ना जैसे ही वो सभी अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद ही तो वो तुम्हें बताएंगे। इधर अब जब सब लोग अंदर आ रहे थे तो वहीं शारदा आप सभी से कहती है आप सभी अभी फ्रेश हो जाइए, मैं बस ब्रेकफास्ट लगवा देती हूँ। शारदा की इस बात पर अब श्रेया कहती है आपको यहाँ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वहीं अब यश को देखकर अब नंदिनी कहती है यश बेटा सच में मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। वैसे तुमने अपनी दोनों चाचियों को ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना। इस बात पर अब यश कहता है आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए ना। ये सुनते ही अब नंदिनी कहती है ओके चलो अभी मैं बाद में बात करती हूँ तुम्हारी चाचियों से, अभी तुम सभी फ्रेश होने के लिए जाओ, उसके बाद हम सब खाना साथ में खाते हैं। नंदिनी की ये बात सुनते ही सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तो वहीं करण गुलेरिया अब कहते हैं नंदिनी बेटा वो अनिका की नानी कहाँ है। करण गुलेरिया की इस बात पर अब नंदिनी कहती है कि वो तो करण का दोस्त आया था और क्रिश ने मुझे फ़ोन कर दिया था कि मैं उन्हें क्रिश के दोस्त के साथ उन्हें मल्होत्रा हाउस में भिजवा दूं। वो क्या है ना पापा कि उन्हें जब से पता चला था कि स्वाति आंटी जिंदा है तो वो उन्हें बस देखने के लिए न जाने कब से बेकरार थी, वो उन्हें देखने के लिए बेचैन थी। इसलिए इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। ये कहते हुए ही वो अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं बाकी सब भी अब अपने रूम में चले जाते हैं। एक तरफ जहां भी गुलेरिया हाउस में सब पहुंच चुके थे तो वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में भी अब तक सभी लोग मल्होत्रा हाउस में पहुंच चुके थे, क्योंकि उन सब की गाड़ियां भी मल्होत्रा हाउस के बाहर थी। इधर किशन मल्होत्रा अब अपनी गाड़ी से उतरकर अब स्वाति मल्होत्रा से कहते हैं वेलकम होम स्वाति, एक बहुत ही लंबे समय के बाद तुम फिर से मल्होत्रा हाउस में आई हो।
अब अपने भाई की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा भी अब अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाती है। हालांकि स्वाति मल्होत्रा को सब कुछ याद था, लेकिन अभी भी वो अपनी याददाश्त को के जाने को ऐसे ही कायम कर कर रखती है। वो यहाँ पर ऐसी नजरों से सभी की तरफ देख रही थी जैसे वो ये सब कुछ पहली बार देख रही हो। जैसे ही स्वाति मल्होत्रा सवालिया नजरों से सामने देखती है तो अपने घर को देखकर अब उनकी आंखों में एक नमी थी, क्योंकि उसने सच में नहीं सोचा था कि वो कभी ये सब होने के बाद अपने घर में दोबारा प्रवेश कर भी पाएगी या नहीं। तो वहीं उनकी नज़र अब दरवाजे पर व्हीलचेयर पर बैठी हुई अब अपनी माँ पर जाती है। तो वहीं अब श्वेता उनके पास आती है तो वो अब कहती है, बुआ चलिए ना अंदर, देखिए दादी माँ आपका वेट कर रही है। क्योंकि यहाँ पर अपनी माँ को अपने सामने देखकर स्वाति मल्होत्रा इमोशनल हो गई थी, लेकिन श्वेता जो कि अभी इन सब चीज़ों से अनजान थी, इसलिए क्योंकि श्वेता ने यही सोचा था कि उनकी याददाश्त चली गई है, इसलिए वो उन्हें बता रही थी कि वो उनकी दादी माँ है और उन्हें उनसे मिलना चाहिए। तो वहीं कृष और अंजलि भी अभी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो वहीं नानी माँ अब आरती की थाली को लेकर अब दरवाजे पर थी। जैसे ही स्वाति अब उनके सामने आती है तो दादी माँ अब उनकी आरती उतारने लग जाती है और उनकी आरती को उतारने के बाद कहती है, अंदर आओ। इधर अपनी माँ की ये बात सुनते ही अभी सभी बारी बारी से अब अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर अब नानी माँ कहती है, चलो सभी अभी फ्रेश हो जाओ, थक गए होंगे सफर में। इस बात पर अब कृष कहता है कि माँ मेरा फ्रेंड कहाँ है। इस बात पर अब नानी माँ कहती है, अरे उसे कोई जरूरी काम था तो बस तुम लोगों के आने से 5 मिनट पहले ही वो यहाँ से गया है। अब जाओ यहाँ पर। इधर अब अंजलि मामी कहती है, आओ स्वाति तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर चलती हूँ। अब अंजलि मल्होत्रा की बात सुनते ही स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि स्वाति यहाँ पर इस तरह से सभी को देख रही थी जैसे वो किसी को जानती ही नहीं हो। तो अभी वो स्टेयरकेस से अभी अंजलि मल्होत्रा के साथ जाने लगती है। इधर अंजलि मल्होत्रा भी स्वाति को उनके रूम की तरफ लेकर जाने लगती है। तो यहाँ नानी माँ कहती है, किशन क्या वाकई में इसे कुछ भी याद नहीं है? क्योंकि जैसे ही स्वाति और अंजलि यहाँ से निकली तो नानी माँ यहाँ पर किशन से इस बात को कंफर्म करना चाहती हैं, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस बात पर अब यहाँ पर किशन मामा कहते हैं, हाँ माँ ये सच है कि वो पूरे रास्ते में मैं पूरे रास्ते में ही स्वाति को नोटिस कर रहा था। वो पूरे ही रास्ते बिल्कुल से ही खामोश थी। उसकी आंखों में सच में सभी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सवालिया नजरों से सबको देख रही है या फिर पहचानने की कोशिश कर रही है। किशन मल्होत्रा के मुंह से ये सुनते ही अब नानी माँ की आंखों में एकदम से ही आंसू आ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो खुश नहीं थी, क्योंकि अपनी बेटी को इतने सालों के बाद जिंदा देखकर वो खुश तो थी, लेकिन उसकी याददाश्त जाने की बात को सुनकर अब वो थोड़ी सी उदास भी थी। अब वो कहती है, ये क्या खेल है किस्मत का, पहले अनिका, उसके बाद रोहित मारवा और अब स्वाति, क्योंकि सबकी ही याददाश्त से कैसे जा रही हैं। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ। वहीं दूसरी एक तरफ जहाँ पर ये सब हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अभी अंजलि मल्होत्रा अभी स्वाति मल्होत्रा से कहती है, ये तुम्हारा रूम है आज भी बिल्कुल देखो ना वैसे का वैसा ही है जैसा सालों पहले हुआ करता था। स्वाति तुम अभी यहाँ पर आराम करो, मैं बस थोड़ी ही देर में वापस आती हूँ। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा भी अब अपनी पलकों को जहाँ में झपका देती है और ये देखकर अभी वहाँ पर अंजलि मल्होत्रा वहाँ से चली जाती और इधर स्वाति अपने रूम में सभी ही चीज़ों को बड़े ही ध्यान से देखने लगती है कि तभी अब अंजलि मामी कहती है, इस रूम में तुम्हारी बेटी अनिका और रिया भी रहते थे और कहूँ तो आर्यन, और सच कहूँ तो आर्यन भी। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि अच्छी बात है। यहाँ अब स्वाति को अब रूम में छोड़कर आने के बाद अब अंजलि मल्होत्रा अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन उनके दिमाग में अब एक बात चल रही थी
कि आखिर राजीव ने उनसे क्यों कहा था कि मैं पता लगाऊं कि मैं किशन के बच्चों की माँ कैसे बनी थी। आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब था उनकी बात का। ये सोचते हुए ही अंजलि मामी अब अपने रूम की तरफ जाने लगती हैं। तो वहीं अब मारवा हाउस में वो सभी भी अभी मारवा हाउस में पहुंच जाते हैं। तो वहीं अब एनी और जॉन अभी सीक्रेट रास्ते से सीधा ही सीक्रेट लैब की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अनिका, रोहित, बच्चों के साथ साथ निखिल, भूमिका, धीरज, सनी के साथ आयशा, मारवा और सावित्री भी आ जाती हैं। उन सबको देखकर अब सभी के चेहरों पर एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं अब आयशा मारवा को देखकर तो अब आयुष के एकदम से ही होश उड़ जाते हैं और वो भी यही सोचता है कि ये जिंदा है, लेकिन कैसे, क्योंकि उन्होंने तो उसका पूरा का पूरा प्लान बना लिया था। तो वहीं लड्डू की नज़र तो अभी बस रिया पर ही थी। जब उसकी नज़र रिया पर जाती है तो वो अब उसे कहता है, रिया अब तुम मेरे साथ गेम नहीं खेलोगी क्या तुम मेरे साथ गेम खेलने से डर गई हो क्या। इस बात पर अब रिया कहती है, मैं किसी से नहीं डरती हूँ और तुम रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, पहले तुम सभी जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, पंडित जी बस आते ही होंगे। और इधर भूमिका जल्दी से तुम भी जाओ। इधर उनकी इस बात पर अब भूमिका कहती है, जी दादी माँ। और ये सुनते ही वो सभी अभी अपने रूम में आ जाते हैं।